हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपका 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। दोस्तों मैंने करंट अफेयर की 2 क्लासेस डाली हैं, एक कल क्लास अपलोड की थी और एक आज कर रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने 100 क्वेश्चन कवर कराए थे करंट अफेयर के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और आज की क्लास में भी हम पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दोस्तों कल की परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेंगे। आप दोस्तों इन 2 क्लासेस को देकर जाइएगा अपनी परीक्षा के अंदर। 15 से 20 सवाल आपको इन परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे इन 2 क्लासेस से। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। सारे सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। हमारा दोस्तों 101वां सवाल है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां पर स्थापित किया है। नोट करके रखिएगा, ये किया है अबू धाबी में। कहां पर? अबू धाबी में, यानी कि दुबई में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नोट करके रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इस बार की थीम है 2023 की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, दोस्तों यहां पर सब 2023 के आंकड़े हैं। 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, याद करके रखिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 38वां स्थान। कौन सा? 38वां स्थान। और अगर आपसे पहला स्थान पूछ ले किसका है, तो आपको ध्यान में रखना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें दोस्तों भारत का 38वां स्थान है और सिंगापुर का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह का आयोजन कहां पर किया गया। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? रीवा में। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों आपको याद होगा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोस्तों कब का है? 1992 का अधिनियम है। लागू कब से हुआ था? 1993 से। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले 74वां, कौन सा? 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब का है? याद रखिएगा ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है। लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों एक जनगणना की गई है, इसमें 2 आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। उसमें से दोस्तों सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपके उत्तर प्रदेश का स्थान बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो आपसे उत्तर प्रदेश का भी स्थान पूछ सकता है, तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल, तेजस्वी कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया गया। ये मध्य प्रदेश में किया गया, इसको आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। याद करके रखिएगा ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। अगर दोस्तों आपको अपने परीक्षा में ये दिवस वाले सवाल सही करने हैं, अब दोस्तों मान लीजिएगा आपका पेपर अक्टूबर में है, तो दोस्तों आप सितंबर के और नवंबर के और अक्टूबर के इन 3 महीनों के दिवस देख कर जाएं। इन्हीं 3 महीनों के दिवस में से आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, लिख कर रख लीजिए। अगला सवाल, केशवानंद भारती केस का संबंध किस वर्ष से है। बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है। ये 24 अप्रैल 1973 का केस है और इसमें दोस्तों सर्वाधिक 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों की बेंच बैठी थी, इसको आप याद करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया 2023 के अंदर। याद करके रखिएगा ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया था विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस है। अब दोस्तों अगर हम बात करें विश्व टीकाकरण दिवस मनाया कब जाता है, याद कर लीजिएगा 16 मार्च को मनाते हैं विश्व टीकाकरण दिवस। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लाक्स शील्ड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, का आयोजन कहां पर किया। ये दोस्तों एस्टोनिया में किया है। कहां पर? एस्टोनिया में। अब दोस्तों नाटो, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी दोस्तों 31 सदस्य हैं। 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड। ये दोस्तों नवीनतम मेंबर है।
फिनलैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड। और नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूडान में, दोस्तों यहां पर बसे नहीं होगा, यहां पर होगा फंसे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लें। क्या होगा? फंसे। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो आपको याद होंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आपको याद होगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां से लॉन्च किया गया? ये दोस्तों उड़ीसा से लॉन्च किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आप में से किसी भी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी घोषणा करने वाला हूं, क्लास के अंत में सुनकर जाइएगा। 100% आपको सिलेक्शन दिलाने वाली घोषणा होने वाली है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां पर प्रारंभ की है? लगा के रखिएगा स्टार, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये कोच्चि में शुरू की गई है, जो कि केरल में स्थित है। अब दोस्तों आपको याद होगा आईएनएस विक्रांत, भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। ये दोस्तों कहां से लॉन्च किया गया था? ये दोस्तों कोच्चि से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें कौन सा क्रम है? 29वां क्रम है। इसके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 31वां स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर उसमें पहले स्थान पर है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 निम्न में से किस देशों के मध्य हुआ? ये दोस्तों भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है अजय वॉरियर। और दोस्तों इसका आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आयोजन जो है इंग्लैंड में हुआ है, इसका आयोजन। इसको भी आप लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है। आप यूपी SSC पैट के साथ कोई सा भी एग्जाम देने जाइएगा, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC, MTS, कोई सा भी एग्जाम देने जाइएगा, इन सवालों में से आपको डेली आपको सवाल मिलेंगे आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? याद रखिएगा, ये हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन गोवा के अंदर कहां किया गया? कहां पर? गोवा के अंदर। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की है? ये दोस्तों हमारा सीधा आपको याद होगा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि 2023 के बजट से संबंधित है हमारा ये सवाल है। और दोस्तों आपको याद होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 112। याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोला गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 112 से है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं अनुच्छेद 110 इसका संबंध किससे है? आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है यूपी SSC पैट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र, इसके तहत जो प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई? 7.5% की ब्याज दर तय की गई है। यानी कि महिलाओं को 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कितने? 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे इस सम्मान बचत पत्र के तहत। और दोस्तों इसके अंदर 7.5% ब्याज की दर लगेगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68वें फिल्म अवार्ड, माफ कीजिएगा 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। 2023 है दोस्तों। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा, ये गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। लेकिन इसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। आपने दोस्तों सुना होगा शादी में जरूर आना मूवी आपने देखी होगी, वही राजकुमार राव है ये। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में। और दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आपको जो भी 2023 में पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए उसकी क्लास देखनी है, उसकी क्लास मैंने अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले यूपी SSC पैट वाले प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जाइएगा
अभी परसों तरसों मैंने क्लास ली है महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की, 2023 के जितने सवाल हैं सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर मैंने खेल संबंधित सवाल नहीं लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आते हैं, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों इसका भी दोस्तों वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, वह भी दोस्तों आपको हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये 2 क्लासेस तो आपको देख कर जानी है अगर आप कल एग्जाम में बैठने वाले हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये दोस्तों 2023 में विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब दोस्तों आपको याद होगा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया था, ये दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। और किससे संबंधित था, काले गेंडों के संरक्षण से संबंधित था। नोट कर लीजिएगा, आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा। अब दोस्तों आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका मुख्यालय कहां पर स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना हुई थी। और इनको आपस में जुड़वा बहनें कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, LIC, दोस्तों LIC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, लगाइएगा स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यह किया गया सिद्धार्थ मोहंती को। और LIC का अधिनियम कब का है, 1956 का अधिनियम है LIC का, इसको आप याद रखेंगे। जल्दी से बताएं, नाबार्ड, ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया है नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताएं। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, KV शाह जी इसके वर्तमान में हेड है। और शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। जल्दी से बताएं नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। अगला क्वेश्चन है, चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया। दोस्तों आपको याद होगा चैट GPT को किसने लॉन्च किया है, OpenAI, यानी कि दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। लेकिन इसकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया, याद रखिएगा ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके, रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कार्बन निम्नीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड, दोस्तों यहां पर किसे कर लीजिएगा आप, निम्न में से किसे कार्बन निम्नीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, ये चेन्नई मेट्रो को मिला है, तो आपको नोट करके रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, अगर आपसे कौन सा सिल्वर अवार्ड पूछा जाए तो चेन्नई मेट्रो, लेकिन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। अगर सिल्वर वाला पूछा जाए तो चेन्नई मेट्रो को मिला है, लेकिन गोल्ड वाला किसको मिला है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मिला है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो मैंने आपके लिए यहां पर सिलेक्टेड रखे हैं उनको आप पढ़कर जाइएगा, 100% आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को, पूछा गया क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, 8 मई को। नर्स डे 12 मई को मनाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं तंबाकू रोधी दिवस। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 126वां स्थान है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि 2023 के सापेक्ष में अति महत्वपूर्ण है, उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 126वां स्थान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है फिनलैंड, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है, नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि दोस्तों किस देश की आर्मी बहुत मजबूत है, तो दोस्तों भारत का 4था स्थान है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, 108वां स्थान है। अगला सवाल, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है आतंकवाद के मामले में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान है 8वां। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 107वां। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में अक्टूबर माह में ही दोस्तों ये नई रिपोर्ट को जारी किया गया है। अक्टूबर माह के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का 111वां स्थान है भुखमरी सूचकांक में। अब दोस्तों जिस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए आप उसी टाइप का आंसर देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 161वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, नोट कीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट
बॉर्डर ये संस्था इसको जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, यानी कि दोस्तों अभी मैंने आपको बता चुका हूं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आपसे क्वेश्चन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछे या आपसे ऐसे पूछे रसद प्रदर्शन सूचकांक, दोनों एक ही बात होती है। ये भारत का 38वां स्थान है। अगला सवाल, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक थे जो मैंने आपको नोट करा दिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा दिल से, और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसका भी कल और परसों एग्जाम है, यूपी पैट या उसके अलावा वो भविष्य में कोई सा भी एग्जाम देने वाला हो, सारे एग्जाम को ध्यान में रखकर ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगला सवाल है दोस्तों, फर्स्ट आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद करके रखिएगा। इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में, तो राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। अब दोस्तों आसियान की बात आई है तो आसियान से संबंधित आपको याद होगा आसियान। दोस्तों आसियान का दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? जकार्ता में स्थित है। कहां पर? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान संगठन की। और इसमें दोस्तों मेंबर कितने हैं? दोस्तों आपको याद रखना है इसमें कुल 11 मेंबर हैं। अभी तक इसके अंदर 10 मेंबर थे, लेकिन दोस्तों अब 11 मेंबर हो चुके हैं। 11वां मेंबर कौन सा बना? तिमोर लिस्ते। लगा लीजिएगा, कल की परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा कि आसियान का नवीनतम मेंबर कौन बना है? तिमोर लिस्ते बना है। आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और दोस्तों किस घोषणा पत्र की सिफारिश पर हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र। इस सवाल को भी आप नोट कर लें। और पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME का उद्घाटन का आयोजन कहां पर हुआ? ये सिंगापुर में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? जॉर्जी गोस्पिनोफ। लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और कौन सा उपन्यास है? द टाइम शेल्टर। कौन सा है? द टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए मिला जॉर्जी गोस्पिनोफ को। यह सवाल इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है कल की परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने के लिए समझौता किया गया? तो याद करके रखिएगा, NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने के लिए समझौते करेंगे? तो याद रखिएगा, चुटकी और माही में। अब ये चुटकी और माही है कहां पर? ये दोस्तों चुटकी है मध्य प्रदेश में और माही है गुजरात में। इसको आप नोट करके रखिएगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में दोस्तों इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है, आपकी दोस्तों जो हाई लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें सवाल पूछा सकता है। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई? SCO। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको नंबर दिला के जाएगा कल की परीक्षा में। सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो आप यही बताइए। बहुत लोग इसका आंसर शंघाई लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग में। कहां पर स्थित है? बीजिंग में स्थित है। और 2023 में दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की है? अपने भारत देश ने की है। और शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन इसने दोस्तों अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है? ये दोस्तों आपको याद होगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को बनाया है। ये बात भी आपको नोट करनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा दोस्तों सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? गोवा में। घूमने कहां जाओगे? गोवा घूमने जाओगे, तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? सवाल महत्वपूर्ण है, अच्छा सवाल है। दोस्तों जो ब्रिटेन के सम्राट हैं कौन बने हैं? किंग चार्ल्स III। सबसे पहला सवाल है आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो किंग चार्ल्स III बने हैं। इनकी ताजपोशी का दोस्तों जो इनकी ताजपोशी होती है उसकी घटना क्या कहते हैं? ऑपरेशन गोल्डन आर्म। ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है। कुकी और मैती संघर्ष कहां पर प्रारंभ हुए? मणिपुर में। बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना था कुकी और मैती समुदाय। अब मणिपुर में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? संगाई फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? मणिपुर में। और दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, पिट्सबर्ग का जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लगा लीजिएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। यह किया गया जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में। पिट्सबर्ग नोट करके रखिएगा। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। सवाल महत्वपूर्ण है, नोट करके रखिएगा इसको। और आसियान से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे मैंने आपको नोट करा दिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी को दिया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के।
पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और किसको मिला? न्यूयॉर्क टाइम्स को। कल मैंने आपको बताया था पुलित्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर अवार्ड 2023 किसको मिला, जल्दी से बताएं दोस्तों। पुलित्जर डेविड चिपरफील्ड, डेविड चिपरफील्ड इनको मिला है पुलित्जर अवार्ड। और ये होता है वास्तुकला का अवार्ड, इसको आप ध्यान में रखें। एक सवाल मैं आपको और बताता हूं कि वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया? कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, ये सवाल भी कल की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आपसे दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप स्पोर्ट्स वाली क्लास और महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान वाली क्लास है, जो कि दोस्तों मैं अपने एंड स्क्रीन में भी लगाने वाला हूं, वहां पर देख कर जाइएगा। 101% उन क्लासेस से आपको 2 से 3 सवाल वहां से देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉरेंस, सवाल देखिए दोस्तों, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, यहां पर 30 नहीं होगा 2023 होगा। क्या होगा? 2023 का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ये लियोनेल मेसी को मिला है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और इनको गोल्डन बॉल का भी अवार्ड मिला। ये सब सवाल उस क्लास में कवर किए गए हैं। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। बच्चे को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई वेट लिफ्टिंग यानी कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? ये दोस्तों दक्षिण कोरिया में किया गया। कहां पर? दक्षिण कोरिया में किया गया है एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। अब दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों कहां हुआ है? तो बच्चा बता देगा। एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है हांगझाऊ, चीन के अंदर। और दोस्तों आपको बता दें अगले वाले दोस्तों कहां पर होंगे एशियाई खेल? तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना, अगले वाले होंगे जापान के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आईएएस, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा परीक्षा के लिए, ये ऐसे ही सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? अनुच्छेद 239 ए के तहत। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो आइए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। एक एक सवाल मैं आपको यहां से बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 124 में है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल नंबर 129 में कही गई है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62 वर्ष। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको परेशान करते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, ये प्रवीण सूद बने हैं। कौन बने? प्रवीण सूद बने हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी, यानी कि यहां पर यूपीएससी इसके दोस्तों हेड कौन बने हैं? इसके बने डॉक्टर मनोज सोनी साहब। अब दोस्तों यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 315 में है। और भाग कौन सा है? भाग नंबर 14 है यूपीएससी का। यानी कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएफ, इन सब का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? कौन से भाग में? भाग नंबर 14 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेगा का अधिनियम कब का है? ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आया है। दोस्तों जो नरेगा का अधिनियम है वो वर्ष 2005 का है, लेकिन ये नरेगा की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में। यानी कि इसको लागू कब किया गया? आपको ऐसे ही पूछ सकता है, नरेगा का अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 में है, लेकिन लागू कब से किया गया? 2 फरवरी 2006। लेकिन नरेगा में दोस्तों नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ है? इसमें महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया? ये दोस्तों जोड़ा गया 2 अक्टूबर 2009 को। इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल, द गोल्डन वर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक से दोस्तों रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक और है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ये क्या है? ऑल टाइम, कौन सी है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर
चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये किसकी पुस्तक है? ये भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, याद करके रखिएगा। अगला सवाल है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जल्दी से बताएं दोस्तों। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता से भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। याद कीजिएगा, मैंने आपको कितने ऑपरेशन बताए। अगर आपसे पूछा जाए सूडान की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। माफ कीजिएगा, सूडान की सहायता कौन सा चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। सूडान की सहायता के लिए कौन सा चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। और जो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। और तुर्की और सीरिया में दोस्तों जो भूकंप आया था उसकी मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ये 3 ऑपरेशन है जो दोस्तों आपको कल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया? ये दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ध्वस्त। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? ये दोस्तों जापान में हुआ है 2023 में। अगला वाला कहां पर होगा? अपने भारत में होगा, क्वाड। और इस संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और इनका जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसको बोलते हैं मालाबार। इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगला सवाल, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप यानी कि विश्व एथलेटिक भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? ये दोस्तों हमारे नीरज चोपड़ा को मिला है। कौन सा? पहला अवार्ड यानी कि गोल्ड अवार्ड। और दूसरा स्थान किसका है? एंडरसन का है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग है आपकी परीक्षा के लिए। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP सारथी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा प्रारंभ की गई है NEP सारथी योजना। अगला सवाल, कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? सवाल परीक्षा में कई बार आया है। परीक्षा में 2 सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि कितने राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है और कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। ये सवाल रट डालिए, परीक्षा में आएंगे सवाल आपके। दोस्तों कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? तो आपको याद रखना है कुल 6 राज्यों में। कौन कौन से? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब इन 8 राज्यों को याद कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक मैंने बनाई है। आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आएगी। ये खुद की बनाई हुई ट्रिक है। इसको आप ऐसे याद करेंगे, गुराम छज्जा पत्र मिला। गुराम छज्जा पत्र मिला यानी कि दोस्तों गुराम छज्जा क्या होता है दोस्तों? आपने छत के नीचे छज्जा होता है उसको छज्जा कहते हैं। पत्र मिला। अब दोस्तों ये ऐसी ट्रिक है, इससे दोस्तों जो राज्य लगे हुए हैं बिल्कुल क्रम से राज्य लगे हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और दोस्तों ला जो साइलेंट है। आप गिन सकते हैं, पूरे 8 राज्य हैं। कैसी लगी ट्रिक? अगर ट्रिक पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि माउंट मेरापी, माउंट क्राकातोआ, माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी कहां पर स्थित हैं? ये मैंने आपको क्यों नोट कराया? क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए थे। कौन कौन से? माउंट मेरापी, माउंट क्राकातोआ, माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ये सवाल भी आप लिख लें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? ये जर्मनी में हुआ है। कहां पर? जर्मनी में हुआ है। अगला क्वेश्चन, नई संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया? लगा लीजिएगा स्टार। 100% इस क्लास से यानी कि इस दोस्तों सवाल से आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा। नई संसद भवन का जो निर्माण है वो किसके दोस्तों जन्म दिवस पर उपलब्ध किया गया था? वीर सावरकर की जयंती पर। कब है? 28 मई को। तो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई को। किसकी जयंती पर? वीर सावरकर की जयंती पर। या आपसे ऐसे पूछ लेगा 28 मई को किसकी जयंती मनाते हैं? वीर सावरकर की। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नई संसद भवन का उद्घाटन कौन सी आकृति है? इसकी त्रिकोणीय आकृति है। और दोस्तों इसको क्या नाम दिया गया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आप सबको पता ही होगा। इसमें दोस्तों जो लोकसभा है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, याद रखिएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? मोर। और राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें? 384 सीटें राज्यसभा के अंदर। और इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कमल। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने, फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों किस राज्य की अराकू वैली कॉफी, महत्वपूर्ण सवाल है ये, किस राज्य की अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की है। और किस संस्था ने दिया है? एपीडा ने दिया है। याद करके रखिएगा, जो अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च, इसको जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका है? दोस्तों जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है केरल। कौन सा है? केरल। और अंतिम स्थान पर कौन है? अपना उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? राजेश गोपाल समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों नामीबिया से चीते लेकर आए गए थे। कहां पर लेके आए गए थे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद दोस्तों 100 चीते और लेके आए गए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए गए थे 100 चीते। कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में। इसको भी आप याद रखें, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। बच्चा जानता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया है? NVS-01। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस व्हीकल के द्वारा? GSLV F-12 के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा इसके ऊपर है। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? NVS-02 और GSLV F-12 के तहत। और दोस्तों इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। हेड कौन है इसके? सोमनाथ जी। कौन है? सोमनाथ जी इसके हेड है वर्तमान में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। और डीआरडीओ के हेड कौन है? समीर वी कामत। और डीआरडीओ का दोस्तों एक वाक्य है, आपको याद होगा, उसका ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इस सवाल को भी आप नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? स्टैटिक जीके का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। ये हुई थी 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किसको गया है? जी शंकर कुरूप को दिया गया। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में और पहला कब दिया गया? 1965 में। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर प्रारंभ हुई? याद रखिएगा, ये गुवाहाटी असम में प्रारंभ हुई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर शुरू हुई? गुवाहाटी असम में। खीर भवानी मेले का आयोजन कहां पर होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है, आपको पता ही होगा। अगला सवाल, गोवा राज्य दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं गोवा राज्य दिवस। अब दोस्तों गोवा की अगर बात करें तो गोवा से आपको क्या क्या रखना है? आर्टिकल 44 कहाँ पर लागू है? ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 गोवा में लागू है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? गोवा। और रेबीज मुक्त दोस्तों पहला राज्य कौन सा बन चुका है? गोवा। इसके अलावा आपको याद होगा, गोवा को दोस्तों हमने किससे आज़ाद कराया था? पुर्तगाल से। कब कराया था? 1961 में गोवा को हमने पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। और दोस्तों आपको याद होगा, गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987। इसको आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों गोवा को हमने पुर्तगाल से आज़ाद कब कराया? 1961 में, ऑपरेशन विजय के तहत। लेकिन गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला है? ये 1987 को मिला है, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी। और इसकी सीटें कितनी विधानसभा में? कुल 40 सीटें। ये भी आप याद करके रखें, अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। अगला सवाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? लगा लीजिएगा स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। संथानन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पीएम जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ये तेलंगाना बन चुका है। कौन सा? तेलंगाना। और पीएम जनधन योजना कब की है? यानी कि दोस्तों वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कब की है? 28 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को। लेकिन कई बार परीक्षा में क्या पूछ लिया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा 26 नवंबर को। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। अगर विश्व दुग्ध दिवस पूछे तो 1 जून को। और दोस्तों
हरित वर्गीस कुरियन के नाम से दोस्तों वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? ये दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से संबंधित, जो कि दोस्तों दूध से संबंधित है। इसको भी आप याद रखेंगे। व्हाइट रिवोल्यूशन। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत, दोस्तों यहाँ पर डर नहीं होगा, यहाँ पर दर होगा, क्या होगा? दर की वृद्धि हुई है 7.2%। इंपॉर्टेंट सवाल है ये परीक्षा के लिए। दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत दर की वृद्धि हुई है? 7.2%। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त हुआ? याद रख लीजिएगा, ये दोस्तों सूरीनाम। जहां जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, इनको आप इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? लगा लीजिएगा स्टार, ये भी सवाल है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा कल की परीक्षा में। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। के फोन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ? ये केरल में शुरू हुआ था। और दोस्तों पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा? पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य भी केरल ही है। इसका अलावा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्या होगा? जीआई टैग मिला है। कौन सा? जीआई टैग। अधिनियम कब का? जीआई टैग का 1999 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है कारी इसाद आम को जीआई टैग। वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ? लगा लीजिएगा स्टार, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। वित्त वर्ष 2022-23 में कितना एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, $46 बिलियन। कितना? $46 बिलियन। और सबसे ज़्यादा एफडीआई, सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ से आया है? सिंगापुर से। दूसरा मॉरिशस, तीसरा अमेरिका से। सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? याद रखिएगा, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं परीक्षा के अंदर। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है केरल, लेकिन छोटे स्थान पर पहला स्थान किसका है? गोवा का। और यूटी में जम्मू कश्मीर का। मैंने तीनों नोट करा दिए। पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है केरल ने, और दोस्तों छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है गोवा ने, और यूटी के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ? ये दोस्तों ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहां पर? ओमान की खाड़ी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। और इसकी दोस्तों धनराशि आई थिंक 1 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन पुरस्कार किसको मिला? गीता प्रेस गोरखपुर को। और इसकी शुरुआत 1995 से होती है। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा दोस्तों, 1 करोड़ इसकी राशि नहीं है, कुछ कमी होगी, चेक कर लेंगे आप। इंडोनेशिया ओपन का खिताब इसका विजेता कौन बना है? इंडोनेशियन ओपन है सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि चिराग और सात्विक की जोड़ी ने दोस्तों ये इंडोनेशिया ओपन जीत लिया है। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको खेल विशेषांक देखना है, अगर आपको दोस्तों अपनी करंट अफेयर की पकड़ को मजबूत करना है खेल जगत में, तो दोस्तों उन क्लासेस को आप देख कर जाएं जो मैंने एंड स्क्रीन पर लगाई हुई हैं। देख कर जाइएगा, 100% सवाल मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? ये सवाल दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रवीण कुमार सूद हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये दोस्तों यहां पर टाइपिंग एरर हो गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? AK मोहंती। इंपॉर्टेंट सवाल, परमाणु ऊर्जा के आयोग कौन बने? AK मोहंती। और दोस्तों LIC के कौन बने थे? सिद्धार्थ मोहंती। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पूछे तो AK मोहंती, और LIC की कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन, दोस्तों भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था? ये लेबनान को हराकर जीता था, आपको याद होगा। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय कौन से क्रम का है ये योग दिवस? ये 9वें क्रम का। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, ये दोस्तों कौन से क्रम का था? ये 9वें क्रम का था। अब आप कमेंट करके ये बताएं कि योग दिवस मनाते कब है? इसका जवाब तो आप कमेंट करके बताएंगे। 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या रही थी? याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग। महत्वपूर्ण सवाल है ये परीक्षा के लिए, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी योग दिवस की। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा? 127वां स्थान है। खुशहाली सूचकांक में कौन सा था? 126वां।
और विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा था, 161वां, अभी हम पढ़ चुके हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था ये। दोस्तों मिस्र का सम्मान मिला है इनको। कौन से? मिस्र का। क्लाउड सीडिंग हेतु प्रशिक्षण उड़ान की सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? ये IIT कानपुर ने किया है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ये दोनों सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और कोप 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोप 27 का आयोजन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये दोस्तों मिस्र में हुआ है। और मिस्र में कहाँ पर? शर्म अल शेख स्थान है एक, शर्म अल शेख। ये सवाल भी हमारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, कोप 27 वाला। और कोप 28 कहाँ पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा, इसको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 हेतु जीतेंगे हम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ये अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया। किसके? अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है जीतेंगे हम अभियान। अगला सवाल, गोल्ड यूरिया का संबंध निम्न में से किस देश से है? माफ करिएगा, किस देश से नहीं है, किससे है? ये सल्फर कोटेड यूरिया है, ये याद रखिएगा। गोल्ड यूरिया का संबंध किससे है? सल्फर कोटेड यूरिया। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लीजिए दोस्तों, एक बार फिर लल्लन टॉप सवाल आपके सामने है। चंद्रयान दोस्तों अपने भारत देश का गर्व, और दोस्तों यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LBM 3rd M4। ये तो रट डालिए, भूलिएगा मत इस सवाल को। LBM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। और दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और लगभग 2:30 बजे 2:35 पर लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा। इसके अलावा कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि दोस्तों उड़ीसा में, कोटा में स्थित है, उड़ीसा में। लागत कितनी थी? 615 करोड़, इसको भी आप याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों G20 की वित्त मंत्रियों की तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। G20 से तो सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। आइए दोस्तों G20 का पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ, आपको G20 के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। G20 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल, G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। दूसरा सवाल, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? गलती मत कीजिएगा, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये दोस्तों अपने भारत देश में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये तो बात आपको पता ही होगी। अब दोस्तों अगला वाला G20 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? आपको याद रखना है G20 के दोस्तों अध्यक्षता करने वाला है ब्राजील। इस सवाल को भी आप कहीं पर नोट कर लें, 100% पूछा जाएगा आपसे सवाल। और G20 में कितने मेंबर शामिल थे? अभी तक आपको याद होगा 29 देश शामिल हैं और 2 संगठन शामिल हैं। अभी तक दोस्तों एक संगठन शामिल था, कौन सा? यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। 1927 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन अब एक और नया संघ स्थापित हो, एक और नया दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो शामिल हुआ है, यूरोपियन, कौन सा दोस्तों? अफ्रीकी संघ। कौन सा? अफ्रीकी संघ, ये शामिल हो चुका है इसके अंदर, यानी कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ ये G20 के दोस्तों नवीनतम सदस्य बन चुके हैं। और कितने देश शामिल हैं? 19 देश शामिल हैं। 19 देश शामिल हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं। G20 से दोस्तों इतने ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपने मेन सवाल को लेकर। G20 की वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। G20 की तीसरी पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, G20 की पहली रोजगार समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? पहली रोजगार समूह की बैठक हुई है आपके जोधपुर के अंदर, राजस्थान है। G20 की पहली सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ पर हुई? संस्कृति समूह की, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे। G20 की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर हुई? चेन्नई में हुई है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्या रहता है? सांस्कृतिक, शिक्षा, विदेश, व्यापार, यही सब दोस्तों महत्वपूर्ण रहता है, यही मैंने आपको नोट करा दी है। पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? चेन्नई में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण कहाँ पर होगा? ये दोस्तों गुजरात में होने वाला है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को, दोस्तों यहाँ पर ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। आई होप दोस्तों आपको सवाल सही साफ दिख रहा होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं? कुल कितनी है? कुल दोस्तों आपको याद रखना है 40 थी।
अभी तो दोस्तों 42 हो गई हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 42 धरोहरें हैं। अगला अब सवाल आपका क्या पूछता है, यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी सांस्कृतिक हैं? कुल 32 तो सांस्कृतिक हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे दोस्तों कौन सी पूछी जाए, कुल संख्या पूछी है तो 42 है, लेकिन सांस्कृतिक कितनी है तो आपको कहना है 32 है। प्राकृतिक कितनी है? 7। मिश्रित कितनी है? 1। और मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की हैं 384, लोकसभा की 888। वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। इंपॉर्टेंट सवाल। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नई संसद भवन का निर्माण किसने किया? बिमल पटेल ने। लेकिन दोस्तों यहाँ से यूनेस्को से 1-2 सवाल और पूछे जाते हैं। 40वां दोस्तों कौन सा है? आपको दोस्तों याद होगा 40वां कौन सा है? लोथल, गुजरात, जो कि दोस्तों। और दोस्तों 39वां कौन सा था? तो दोस्तों आपको याद होगा रमप्पा मंदिर, जो कि दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया? याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात को चुना गया है। WTO विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है विश्व व्यापार संगठन का। याद रखिएगा, सवाल अच्छा है, परीक्षा में आ सकता है। और इसकी हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? रुचिरा कंबोज। अति महत्वपूर्ण सवाल है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के दोस्तों जो 62वां सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन बने? रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी किसकी कमी दूर करेगा? दोस्तों जो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, यूरिया गोल्ड, ये दोस्तों मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? ये दोस्तों करेगा सल्फर की कमी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर। अगला सवाल, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा बना है? याद रखिएगा, ये दोस्तों बना है भारत। भारत में भी बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन, माफ करिएगा 23 का विजेता कौन बना? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल मैंने कवर कर दिए हैं अपनी खेल वाली क्लास में। दोस्तों फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 इसका विजेता कौन बना? स्पेन इसका विजेता बना है। आपसे अगर आयोजन पूछे तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है और इसका उप विजेता बना है इंग्लैंड। यानी कि दोस्तों जो फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसका विजेता कौन बना? स्पेन। आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन बना? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व, अब यहां से पूछा गया है शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? शतरंज विश्व कप 2023 है, इसका दोस्तों आयोजन हुआ है अजरबैजान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी राजधानी कौन सी है? अजरबैजान की बाकू इसकी राजधानी है अजरबैजान की। सवाल अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, इसका विजेता कौन बना था? मैग्नस कार्लसन। लेकिन इसके उप विजेता कौन बने थे? आर प्रज्ञानंद, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। ये दोस्तों दूसरे स्थान पर आए थे आर प्रज्ञानंद। भारत का नाम रोशन कर दिया था इन्होंने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ? अजरबैजान। राजधानी इसकी है बाकू। विजेता कौन बने? मैग्नस कार्लसन। उप विजेता कौन बने? आर प्रज्ञानंद। दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना है? ये अल्लू अर्जुन। और इनकी कौन सी फिल्म है इनकी? पुष्पा। आपने यार मूवी देखी होगी। अब बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड पूछे तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में, राष्ट्रीय फिल्म में। इसको आप याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है राष्ट्रीय फिल्म वाला। दोस्तों 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां पर होगा? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। और मालाबार दोस्तों आपको याद होगा क्वेड संगठन में कितने देश शामिल हैं? कुल दोस्तों 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इन चारों का दोस्तों जो मिश्रित अभ्यास होता है उसको बोलते हैं मालाबार। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 23 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार पहली बार मनाया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां जो आपको याद करके जाना है परीक्षा में। राजधानी परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, नोट कीजिएगा। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। और नामीबिया की क्या है? बिडहर्क। फिर से दोस्तों पढ़ लीजिएगा, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। मोरक्को की कौन सी है? रबात। नाइजीरिया की कौन सी है? अबूजा। नामीबिया की कौन सी है? बिडहर्क। अगला सवाल दोस्तों, सूडान की राजधानी कौन सी? सूडान की राजधानी है खार्तूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तंजानिया की कौन सी है? दोदोमा। सूडान की कौन सी है? खार्तूम। तंजानिया का दोदोमा। इथोपिया की कौन सी है? अदिस अबाबा। दक्षिणी सूडान की कौन सी है? जुमा।
दोस्तों अगर आपसे केवल सूडान की पूछे तो आप बोलेंगे खार्तून, लेकिन दक्षिणी सूडान की कौन सी है? जुमा। और केन्या की नैरोबी है, जिम्बाब्वे की हरारे है। अगला सवाल दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जया वर्मा सिन्हा इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है और सीईओ। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और किस आयोग की सिफारिश पर? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना। दोस्तों 100 कल सवाल कराए थे मैंने, 100 आज सवाल कराए हैं, यानी कि कुल 200 सवाल हैं। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर सारी मैंने आपको कवर करा दी है इन 200 सवालों में। वैसे तो दोस्तों आपको देखा जाए तो हजारों सवाल बन जाएंगे इन 6 महीनों की क्लासेस में, 6 महीनों की करंट अफेयर में। लेकिन दोस्तों आपको जो पढ़कर जाना है, महत्वपूर्ण क्लास सवाल हैं वो दोस्तों 200 सवाल मैंने आपको बताए हैं। इन 200 सवालों में से आपकी परीक्षा में जितने भी करंट अफेयर के सवाल आएंगे, आपको सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों जिस किसी भी स्टूडेंट का कल एग्जाम है उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आप बेहतर करके आइएगा। और दोस्तों अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, हो सके तो जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार सरसरी निगाहों से उसको एक बार देख लें और एग्जाम में चले जाएं, बेस्ट करके आएंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।